नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज की हमारी जो वीडियो है वो रहेगी संविधान के भाग 1 के बारे में। और आज की वीडियो में हम देखेंगे कि जो संविधान का भाग 1 है और उसमें दिए हुए जो अनुच्छेद हैं उनमें क्या क्या बताया गया है। और इस वीडियो को देखने के बाद इससे बनने वाले जो ऑब्जेक्टिव हैं वो भी आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे और उनको आप आसानी से बना भी पाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं संविधान के भाग 1 के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो संविधान का भाग 1 है उनमें कितने अनुच्छेद दिए हैं। तो उसमें कुल 4 अनुच्छेद दिए हुए हैं। और सबसे पहले देखते हैं अनुच्छेद 1 के बारे में। संघ के राज्य क्षेत्र, यानी अनुच्छेद 1 में क्या दिया है, संघ के राज्य क्षेत्र। यानी इसमें बताया गया है कि जो इंडिया यानी जो भारत है वो राज्यों का एक संघ है और जो राज्य हैं उनको भारत से अलग होने की अनुमति नहीं है। इन राज्यों का निर्माण जो है प्रशासनिक सुविधा के लिए किया गया है। अब देखते हैं अनुच्छेद 2, नए राज्यों का नामांकन या स्थापना। यानी नए राज्यों के नामांकन और स्थापना का जिक्र अनुच्छेद 2 में किया गया है। अब देखते हैं अनुच्छेद 3, मौजूदा राज्यों के क्षेत्रफल, सीमा, नामों में परिवर्तन। यानी जो मौजूदा जो भारत के राज्य हैं उनके क्षेत्रफल में, सीमा में, नामों में परिवर्तन करना हो। जैसे कि आपने देखा होगा कि 2014 में जब आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को अलग किया गया तो उसके लिए अनुच्छेद 3 में परिवर्तन करने की आवश्यकता थी। अब है अनुच्छेद 4। अनुच्छेद 4 में बताया गया है कि अनुच्छेद 2 व 3 में परिवर्तन के लिए अनुच्छेद 368 में संशोधन नहीं किया जा सकता। यानी जब अनुच्छेद 2 या 3 के तहत नए राज्यों का निर्माण किया जाता है, उनके क्षेत्रफल में या उनके नामों में परिवर्तन किया जाता है, तो इसके लिए अनुच्छेद 368 में जो है संशोधन नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 368 के तहत वो केवल साधारण विधायी प्रक्रिया के द्वारा साधारण बहुमत से ही पारित किया जाएगा। लेकिन ऐसे विधेयक को जो है, ऐसे अध्यादेश को पहले पेश करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी जो है आवश्यक होगी। तो ये चारों आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो चलिए इनके बारे में कुछ और बातें समझ लेते हैं। अब बात करते हैं जो अनुच्छेद 3 में बताया गया है कि मौजूदा राज्यों के क्षेत्रफल में जो परिवर्तन की बात। तो इसके तहत हम देखते हैं कि क्या भारत को ऐसी भी अनुमति है कि वो अपने क्षेत्रफल या अपनी भूमि को जो है किसी दूसरे देश को दे सकता है या उससे ले भी सकता है। तो ये जो प्रश्न था ये 1960 में जो बेरूवारी विवाद हुआ था उस टाइम उठा था, जब भारत का जो ये भाग है ये बांग्लादेश का जो भाग, यानी उस समय जब 1960 में ये पूर्वी पाकिस्तान इसे बोला जाता था, आज का जो बांग्लादेश है, ये जो पूर्वी भाग है इसमें कुछ जमीन जो है पूर्वी पाकिस्तान को देने की बात कही गई। तो उस समय ये मुद्दा उठा था क्या अनुच्छेद 3 में परिवर्तन करके ये जमीन जो है पूर्वी पाकिस्तान को दी जा सकती है। लेकिन ये जब मामला उच्चतम न्यायालय में गया तो न्यायाधीश के द्वारा ये इस बात को रखा गया कि अगर इस तरह का कोई आपको जमीन देना है किसी दूसरे देश को तो उसके लिए अनुच्छेद 3 में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। इसके लिए 368 के तहत संशोधन करना होगा। अनुच्छेद जो 368 है उसके तहत संशोधन करके ही ये किया जा सकता है। अब देखते हैं जब भारत आज़ाद हुआ उसके बाद जो है कुछ राज्यों का पुनर्गठन, यानी भाषा के आधार पर जो पुनर्गठन की मांग उठी, उन चीज़ों को हम देखते हैं। तो 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो उसके बाद दक्षिण भारत में कई जगह पे भाषा के आधार पर नए राज्यों के गठन के लिए मांग उठने लगी। तो उसके लिए कई समितियों यानी कई आयोग का गठन किया गया, जिसमें सबसे पहले बात करते हैं एस.के. धर आयोग। एस.के. धर की अध्यक्षता में धर आयोग का गठन किया गया। इस आयोग का गठन 1947 में किया गया था और 1948 में जो है रिपोर्ट कब सौंपी थी इसने अपनी, 1948 में। और इसने ये कहा कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं किया जा सकता। तो इसके बाद विवाद और बढ़ने लगा। तो
फिर उसके बाद जो 1948 में जेवीपी समिति का गठन किया गया, यानी जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया, इन तीनों की अध्यक्षता में जेवीपी समिति का गठन किया गया। इन्होंने भी अपनी रिपोर्ट 1949 में सौंपी और उसमें यही बात कही गई थी कि भाषा के आधार पर जो है राज्यों का पुनर्गठन नहीं किया जा सकता। इसके बाद जब मामला और अधिक बढ़ गया, यानी 1952 में फिर फजल अली आयोग का गठन किया गया। जब तेलुगु क्षेत्र की मांग, यानी तेलुगु क्षेत्र को अलग करके आंध्र प्रदेश राज्य के लिए मांग उठने लगी, आंध्र प्रदेश राज्य के लिए मांग उठने लगी और वहां पर हड़ताल के टाइम लोग आमरण अनशन पर बैठ गए और उसी के दौरान आमरण अनशन पर बैठ गए और उसी के दौरान एक व्यक्ति दी पटौदी श्री रामलुल्लू, इनका निधन हो गया। तो उसके बाद क्या किया, इसके बाद जो है फजल आयोग का गठन किया गया। जब तेलुगु क्षेत्र में यानी मद्रास से तेलुगु क्षेत्र को अलग करके एक नए राज्य का गठन की बात की गई थी, उस समय जो है लोगों ने वहां पे प्रदर्शन शुरू किया और वहां पे लोग जो है आमरण अनशन पे बैठ गए और उसी दौरान एक व्यक्ति पटौदी श्री रामलुल्लू का निधन हो गया और उसके बाद जो है फजल आयोग का गठन किया गया। और इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि जो राज्यों का जो है भाषाई आधार पर गठन किया जा सकता है। और उसी के बाद 1956 में क्या था, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई। आंध्र प्रदेश राज्य बनने के बाद राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई थी। और राज्य पुनर्गठन आयोग बनने के बाद जो राज्यों को भाग क, ख और इन श्रेणियों में बांटा गया था, इनको भाग जो 7 था, संविधान का जो भाग 7 था उसको निरस्त कर दिया गया। और इस प्रकार जो बाद में जो भाषा के आधार पर जो राज्यों का गठन हुआ, जिस तरह की उसके बाद गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, इन राज्यों का जो अलग अलग गठन हुआ, इन सब के बारे में विस्तार से भी हम आगे देखेंगे। तो ये जो संविधान का भाग 1 था, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और इस वीडियो को अगर आप 2 बार देख लेते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे और इससे बनने वाले जो ऑब्जेक्टिव हैं उनको भी आप आसानी से बना पाएंगे। तो आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं और हमारे आने वाली जो सभी वीडियो है देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।